और चलिए इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करते हैं, वो ये कि राहुल गांधी संसद मार्ग थाना पहुंचे हैं। डीसीपी के दफ्तर में राहुल गांधी पैलेट गन मामले को लेकर पहुंचे हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी जो हैं वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर पहुंचे हैं शिकायत करने के लिए डीसीपी दफ्तर। और इस वक्त की ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, जहां पर राहुल गांधी लगातार पूरी पार्टी के हवाले से ही जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। और गांधी संसद मार्ग थाना पहुंचे हैं राहुल गांधी, जो कि निश्चित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से वो सवाल करते हुए शिकायत लेकर पहुंचे हैं डीसीपी ऑफिस, और यहां पर उनकी ओर से शिकायत भी दर्ज की गई है। गांधी संसद मार्ग थाना पहुंचे हैं डीसीपी के दफ्तर में राहुल गांधी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। पैलेट गन मामले को लेकर राहुल गांधी पहुंचे। जंतर मंतर पर छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत की गई है। तो ये बड़ी खबर जो आप तक साझा कर रहे हैं। और लगातार जंतर मंतर पर छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं। दिल्ली से खबर है, राहुल गांधी संसद मार्ग थाना पहुंचे हैं अपनी शिकायत लेकर, और अपनी शिकायत के सिलसिले में वो डीसीपी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। पैलेट गन मामले को लेकर राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां वो डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं, दफ्तर पहुंचे हैं इस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए। जंतर मंतर पर छात्रों पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद वो पहुंचे हैं दिल्ली, जहां पर डीसीपी ऑफिस के बाहर से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डीसीपी दफ्तर के बाहर से तस्वीरें, हालांकि सुरक्षा तैनात कर दी गई है। पैलेट गन से घायल शख्स को लेकर पहुंचे हैं राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ शिकायत, और राहुल गांधी पैलेट गन से घायल हुए उस शख्स के साथ भी पहुंचे हैं जो मीडिया को सामने लेकर आए थे, जिस शख्स को जिस पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था और वो बुरी तरीके से जख्मी भी हुआ था। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, डीसीपी दफ्तर के बाहर किस तरह की हलचल नजर आ रही है? जो सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे उसी शख्स के साथ जिस पर कार्रवाई की गई थी। देखिए, तमाम उन लोगों के साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं जिन छात्रों पर बैलेट गन चलने की बात राहुल गांधी लगातार करते नजर आए हैं। और उसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई प्रूफ और साक्ष्य दिए थे कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने जो बैलेट गन छोड़ा था उन तमाम छात्रों को लगा था। एक छात्र के कान में लगा, एक छात्र के बाजू में लगा, ऐसे तमाम तस्वीरें उन तमाम छात्रों को लेकर आज कैनाट प्लेस जो संसद मार्ग थाना है वहां पहुंचे हैं। डीसीपी के दफ्तर में बैठे हैं अभी, और तमाम छात्रों के साथ एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि तमाम क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, 5 सदस्य उसमें नामित किए गए थे। 3 पूर्व जज हैं अलग अलग हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, और 2 आईएएस आईपीएस अफसर है, उसको एक कमेटी बनाई थी। और उसके बाद आज राहुल गांधी तमाम छात्रों के साथ, जो छात्रों पर बैलेट गन चला है उन छात्रों के साथ अब जो है संसद मार्ग थाने पहुंचे और वहां पे अपनी कंप्लेन या एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे, और डीसीपी से बातचीत हो रही है वहां पे। और उसी दौरान बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो एज अ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो एक प्रेशर बनाए कि और वो एफआईआर दर्ज हो जाए, क्योंकि लगातार छात्र इसके पहले से प्रयास कर रहे थे। तमाम जो सीजेपी की टीम है वो भी प्रयास कर रही थी इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज हो, लेकिन जो कमेटी बनी है, कमेटी ने कहा है कि हम जांच करें। लेकिन अब देखना होगा राहुल गांधी जाने के बाद अब आगे की राजनीति किस ओर जाती है। मनीषा। बिल्कुल पंकज, निश्चित तौर पर, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई और नेता भी है उनके साथ ताकि वो दबाव बना सके? क्योंकि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस जो है वो और विपक्षी दल भी लामबंद होकर जंतर मंतर पर हुई उस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब उस शख्स को लेकर पहुंचे तो क्या केवल राहुल गांधी ही पहुंचे हैं या किसी और के भी आने की जानकारी है ताकि दबाव बनाया जा सके कार्रवाई को लेकर?
देखिए, शुरुआती तौर पर राहुल गांधी ही नजर आए हैं और राहुल गांधी उन तमाम छात्रों और कुछ लॉयर से उनके साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर एंटर होते हुए नजर आए। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है कि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि राहुल गांधी इसी तरह के चौंकाने वाली चीजें करते नजर आए। कभी प्रधानमंत्री आवास के यहाँ पहुंच जाना, उनके बाहर कभी गांधी स्मृति के पास पहुंच जाना। तो इस तरह के तमाम जो हमने वाकयात देखे हैं कि राहुल गांधी किसी को जानकारी ना दिए बिना और सीधा वहीं पहुंच जाना। तो इसी तर्ज पर आज राहुल गांधी भी तमाम छात्रों को लेकर उनसे छात्रों से बातचीत हो रही थी और बातचीत दौरान छात्रों ने अपनी बात रखी और कहा कि मेरा जो हमारी कंप्लेन है वो दर्ज नहीं हुई। इसी बात को राहुल गांधी ने तमाम छात्रों को लेकर वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचे हुए और अभी भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही राहुल गांधी मौजूद हैं और तमाम छात्र भी उनके साथ मौजूद हैं। कोई वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस का है वो उनके साथ अभी तस्वीरों में तो नजर नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि जब उनका नेता यहाँ पहुंचा है तो ऑब्वियस सी बात है कि तमाम और भी जो कांग्रेस के सांसद और नेता हैं वो भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी वो है कि राहुल गांधी तमाम छात्रों और कुछ लॉयर के साथ वो डीसीपी के दफ्तर में बैठे हुए हैं। ठीक है पंकज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।